अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। डॉक्टर मोमिता के साथ दरिंदगी करने वाले प्रिंसिपल गौश और पुलिस एसएचओ निकले हैं। अदालत से इनको जी सजाए मौत भी हो सकती है, इनको फांसी की सजा मिल सकती है। इन दोनों ने मिलकर किस तरह से सारी की सारी गेम डाली, सीबीआई ने अब हर तरह से भांडा फोड़ दिया है। सबूत मिटाने से लेके गलत पोस्टमार्टम तक हर चीज को इन्होंने मैनेज किया और पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड में भी मुकम्मल तौर पर इन्होंने घपला किया, हेरा फेरी की। संजय राय को किसके कहने पर बुलाया गया, लेडी डॉक्टर से किस बात का बदला लिया गया, पुलिस गौश की जो असलियत है वो अब सामने लेकर आ चुकी है, बेनकाब कर दी है। अफसोसनाक वाकया पेश आता है कोलकाता में और ऐसे लग रहा था कि जिस तरह से इंडिया एहतजाज कर रहा है, इंडिया बाहर है, डॉक्टर मोमिता को इंसाफ बहुत जल्दी मिल जाएगा, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। सारे सबूत जो हैं वो मिटा दिए गए। क्राइम सीन के साथ छेड़खानी की गई। सीएम का नाम मुलव्विस था, सीएम के अंडर ये सारी की सारी मिनिस्ट्रीज आती थी और ये सारे मामलात हो रहे थे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर मोमिता के साथ दरिंदगी केस में इस वक्त बड़ा ब्रेक थ्रू जो है वो हुआ है और असल मुजरिम जो है वो कोई और नहीं बल्कि प्रिंसिपल गौश ही निकला, जिसको इन लोगों ने जो है डिमोशन करने की बजाय दूसरे कॉलेज में दूसरी जगह पर उसकी प्रमोशन कर दी थी ट्रिपल सैलरी पे। सीबीआई ने जी अब साफ साफ कह दिया है कि ये इतना प्लान्ड कत्ल था, इतना प्लान्ड कत्ल था, इतनी ज़बरदस्त इसकी एग्जीक्यूशन की गई कि हमें ब्रेक करने में 1 महीने से ज़्यादा का वक्त लग गया। हर चीज़ को मैनेज किया हुआ था, हर चीज़ पर पैसे लगाए हुए थे। अदालत ने जी मुशाहिदा किया है कि अगर इन दरिंदों के खिलाफ इल्ज़ामात साबित हो जाते हैं तो इनको सीधा सीधा सजाए मौत जो है वो सुनाई जाएगी। जज ने दोनों की जो बेल है उसको मुस्तरद कर दिया है। समाअत के दौरान जज ने कहा कि दोनों के खिलाफ इल्ज़ामात बेहद संगीन है और हमें बहुत सारी चीज़ों पर नज़र रखनी पड़ेगी। अदालत ने कहा कि तफ्तीशी एजेंसी ये फैसला नहीं कर सकती कि कितने दिन की तहवील का हुक्म दिया जाएगा। ये फैसला जो है वो कहते हैं कि अदालत करेगी। संदीप और अभिजीत के वकील ने ज़मानत की दरख्वास्त दी थी जिसे मुस्तरद कर दिया गया है। अब आप देखें कि ज़मानत मुस्तरद हो चुकी है और इनके जो आका हैं वो अब बैठ कर नई गेम सोच रहे होंगे कि किस तरह से इनको अंदर से निकालना है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अब तफ्तीश ज़ोरों शोर से जारी है। अभिजीत टाला थाने का पुलिस ऑफिसर था, संदीप एक डॉक्टर है, इसलिए उनके समाजी मकाम को टाला तो नहीं जा सकता, लेकिन उन पे जो इल्ज़ामात हैं वो इंतहाई खौफनाक और संगीन है। जुर्म साबित होने पर इनको सजाए मौत मिलेगी। सीबीआई ने इंकशाफ किया है कि जी जो प्रिंसिपल गौश है उसने डॉक्टर मोमिता की लाश तक के साथ जी छेड़खानी की और सबूत जो है वो मिटाए। क्राइम सीन को छेड़ना, क्राइम सीन से जो है सबूतों को मिटाना, ये तो खुद एक बहुत बड़ा क्राइम है। तो इन्होंने तो एक नहीं मुतादिद क्राइम किए। इसके बाद एसएचओ पुलिस स्टेशन ताला को बुलाया और फिर इस दरिंदे प्रिंसिपल ने जो है नए सबूत जो है प्लांट किए, नई गेम जो है वो वहाँ पर बैठकर इन्होंने लिखी और पोस्टमार्टम अपनी मर्जी से इन्होंने मैनेज करवाया। पोस्टमार्टम करने वाली डॉक्टर जो है इनकी अपनी थी, उसने भी झूठी रिपोर्ट बनाई और उससे पहले ही डॉक्टर मोमिता की आखिरी रसूमात जो है इन्होंने अदा कर दी। यानी कि हर चीज़ के साथ छेड़खानी की है, हर चीज़ को मैनेज किया है। इतनी नफरत करते थे डॉक्टर मोमिता से जिसका अंदाज़ा हमने देख लिया कि जिन लोगों ने जाकर उसकी लाश को देखा है वो कहते हैं बहुत खौफनाक मंजर था। इतना खौफनाक मंजर था कि कोई किसी दुश्मन के साथ भी नहीं करता जो उस लेडी डॉक्टर ने बर्दाश्त किया होगा, जो उसके साथ किया गया होगा। अब तफ्तीश में ये बात भी सामने आई है कि डॉक्टर मोमिता के साथ दरिंदगी करके उसको छत पर लेकर जाना था, उसी बिल्डिंग से उसको नीचे फेंक देना था। ये बिल्डिंग वैसे ही बड़ी फेमस है इस काम के लिए, क्योंकि इस बिल्डिंग से पहले ही 2-3 लोगों ने बकौल इनके अपनी जान दी है, लेकिन ऐसा नहीं है, अपनी जान नहीं दी। उनके साथ भी अब ऐसा लगता है यही सब कुछ हुआ होगा। गवर्नमेंट अगर न्यूट्रल होती तो गवर्नमेंट जो है उसको बोला जाता कि वो बाकी केसेस जो इससे पहले इन्होंने कहा कि जी अपनी जान ले ली है 2-3 लड़के लड़कियों ने, उनके केस को खुलवाया जाता, लेकिन यहाँ पे तो खुद सीएम हर चीज़ में मुलव्वस है। अब डॉक्टर मोमिता के साथ इन्होंने दरिंदगी तो कर ली थी, उसको ऊपर छत से जो है नीचे फेंकना था, ये प्लान था, लेकिन तशद्दुद की ज़्यादती की वजह से लेडी डॉक्टर जो है उसकी जान जल्दबाजी में वहीं पर चली गई और फिर संजय राय को इन्होंने इन्वॉल्व किया क्योंकि ये लोग ज़रा इनसे चीज़ें मैनेज नहीं हो रही थी। संजय को पॉलीग्राफ टेस्ट में भी यही जो है उसका बयान है कि जब वो सेमिनार हॉल में पहुंचता है तो लेडी डॉक्टर जो है वो खून में डूबी हुई थी। संजय को एएसआई अनूप दत्ता ने लाश के साथ जो है शैतानी खेल रचाने का जो है वो हुक्म दिया था और फिर पुलिस क्वार्टर जाकर जो है आराम से उसे सोने का कहा था।
ये कितना खौफनाक है। मतलब समटाइम्स मुझे ऐसे लगता है कि हम इंसान नहीं हैं, हमारे अंदर से इंसानियत ही ख़त्म हो गई कि आप एक मरे हुए इंसान के साथ दरिंदगी कर रहे हैं। यानी कि सीरियसली आप कैसे कर सकते हैं, ये कैसे किया जा सकता है। लेकिन इन दरिंदों ने सब कुछ किया। जो प्रिंसिपल संदीप घोष है, उसने पुलिस कमिश्नर गोयल के साथ मिलकर एसएचओ की मदद से सारे के सारे सबूत मैनेज किए। सीबीआई को संदीप घोष और बाकी जितने भी उसके साथी हैं उनके घरों में और उनके ऑफिसेस में जो है वो सबूत वो ढूंढ रहे हैं कि शायद सबूत कहीं ना कहीं कोई चीज़ मिल जाए और पता चल जाए कि डॉक्टर मोमिता जो है इनका कातिल जो है वो पकड़ा गया। मोमिता के कुलीग्स ड्यूटी पर वापस आ रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि चेहरे बदल जाते हैं लेकिन निज़ाम नहीं बदला, क्योंकि उनका इशारा कहीं ना कहीं सीएम पर है कि वो ये सारे मामले को चला रहा है। सीएम ममता बनर्जी असल मुजरिम है, उसके पास हेल्थ की मिनिस्ट्री है, उसके पास होम मिनिस्ट्री है, सब कुछ उसकी मर्जी से हो रहा है। इसलिए तो इतना जहर उगल रही थी, वालिदैन के लिए इतना कुछ बुरा बोल रही थी, डॉक्टर मोमिता के लिए उसने गलत अल्फाज इस्तेमाल किए, विक्टिम ब्लेमिंग की। तो ये अपनी मर्जी के लोगों को फिर ले आएगी, डॉक्टर के साथ दरिंदगी का सिलसिला चलता रहेगा। याद रहे कि सीएम के हुक्म पर प्रिंसिपल घोष को जो है आरजीकर हॉस्पिटल से हटाकर उसको उससे भी दुगनी तिगनी अच्छी पोस्ट पर लगा दिया गया था। तो आप देख लें कि किस तरह से सारे के सारे लोग मुलव्वस हैं। कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा आप लोग कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं। हम इस मामले में अपने इंडियन बहन भाइयों के साथ हैं, आवाज़ उठाते रहेंगे तब तक जब तक डॉक्टर मोमिता को इंसाफ नहीं मिलता।